हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्या स्टार्ट किए बायोलॉजी, और बायोलॉजी या फिर साइंस में हमारे आज कौन सी टॉपिक चलने वाली, किडनी यानी वृक्क या फिर गुर्दे के बारे में ना। तो अगर ऑब्वियसली बात की जाए तो किडनी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुर्दा या फिर उसके वृक्क कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर बेसिकली कोई आपसे पूछे कि किडनी जो होती है वो कितनी होती है हमारे पास, तो आप बताएंगे किडनी कितनी होती है। सिर्फ और सिर्फ दो होती है, यानी एक जोड़ी, यानी ये वाली राइट किडनीज है और ये वाली क्या है आपकी लेफ्ट किडनीज है। उसके बाद अगर कोई पूछे आपसे किडनीज का वर्क क्या होता है, कैसे वो वर्क करती है, कौन कौन सा काम को परफॉर्म करती है वो, तो इस सारी वीडियो में सब की चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें हम आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी समझ में आ जाएंगी और आप समझने की कोशिश करेंगे ना। तो देखिए, सबसे पहले इसके हम पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आपका राइट किडनी, ये क्या है, राइट किडनी है यानी दायां किडनी। दूसरा ये आपका क्या, लेफ्ट किडनी यानी बायां किडनी। उसके बाद ये ब्लड को परफॉर्म करें, ब्लड को फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करता है, आपकी किडनी करती है, या फिर वाटर यानी पानी का प्योरिफिकेशन भी करती है। लेकिन तो इसके लिए धमनी और सिरा का भी होना तो आवश्यक है। अगर धमनी और सिरा नहीं रहेंगी तो मान लीजिए सिरा के थ्रू जो होता है ब्लड जो होता है आता है यहाँ पर असित रक्त सिरा में रहता है, और धमनी के थ्रू जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट यानी पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो आपके ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं या फिर जो आप वाटर पीते हैं उससे जो वेस्ट पदार्थ निकलते हैं वो आपकी यूरेटर द्वारा कहाँ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में वो आके एक जगह इकट्ठा रहते हैं। और जब आपको मतलब आप चाहते हो या फिर चाहते कि आप नहीं भी चाहो फिर भी आपको जाना पड़ेगा वॉशरूम, जब जाते हो तो क्या होता है वो उसके थ्रू क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू जो होता है वो बाहर बॉडी से आ जाते हैं ना। मान लीजिए हो सकता है कि आप किसी रास्ते में हो या फिर कोई वर्क परफॉर्म कर रहे या फिर कोई कार्य कर रहे हो ना, तो इसमें क्या ही होगा कि मान लीजिए आप नहीं जा पा रहे, तो जो आपका यूरिन होगा तो वो कहाँ इकट्ठा रहेगा, आपका यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा रहेगा। और 2 घंटे बाद देखिए हमें क्या यूरिन को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आप रोक भी रहे हो तो 2 घंटे के अंदर उसे रिलीज कर दो बॉडी से, क्योंकि 2 घंटे बाद जो आपका यूरिन में क्या उपस्थित होता है, यूरिया। तो वो यूरिया जो रहता है वो 2 घंटे बाद एक अमोनिया नामक हानिकारक पदार्थ या फिर हानिकारक रसायन में चेंज हो जाता है, जो कि जो अमोनिया होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है ना। देखते हैं कि दीवार वगैरह जो रहती है, जो लोग ज़्यादा दीवार के पास यूरिन वगैरह कहते हैं करते हैं, तो जो वॉल यानी जो दीवार रहती है वो भी टूट जाती है ना। तो इसलिए कहने को ओवरऑल बात की जाए तो आपका जो आपकी यूरिन इकट्ठा रहता है उसे आप 2 घंटे से पहले क्या करिए जाकर, कहने का ये मतलब नहीं कि 2-2 घंटे बजाते रहिए, नहीं। ये मान लीजिए आपको वॉशरूम लगा है 2 घंटे से ज़्यादा मत रोकिए, क्योंकि 2 घंटे बाद जो यूरिन रहता है, जो यूरिन अमोनिया सॉरी यूरिया जो रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, अमोनिया में। आप देखते हैं ना इतनी ज़्यादा स्मेलिंग आने लगती है, क्यों आती है, क्योंकि अगर आप जो यूरिया रहता है वो उतना नहीं महकता, लेकिन जैसे ही यूरिया 2 घंटे बाद अमोनियम चेंज होता है वहाँ स्मेल आने लगती है। मान लीजिए कोई वॉशरूम किया और वॉशरूम में और पानी उसने नहीं डाला है, तो फिर क्या होगा, वो जो 2 घंटे बाद जो यूरिया था उसमें वो किस में बदल जाएगा, अमोनियम बदल जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बहुत विषैली गैसें निकल बहुत ज़्यादा बदबू आने लगेगी ना। तो मेरा ये ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि यही क्या होता है, किडनी का यही परफॉर्म्स, यही सारे कार्य होते हैं। पहला तो फिल्ट्रेशन करती है, किसका, वाटर का भी करती है, प्लस प्लस इसके साथ ब्लड का भी करती है ना। जो भी वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं या फिर जो भी बचा खुचा पानी रहता है वो आपकी यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी द्वारा वो कहाँ आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर में इससे आपकी यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से क्या होता है, बाहर आ जाता है। बस ओवरऑल इसका इतना ही कार्य है। लेकिन किडनी जब मान लीजिए फेल हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम, जितनी किडनी जो थी दवाओं का भी फिल्ट्रेशन करती है ना, हर एक चीज़ का फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करती है, किडनी करती है। जितने भी पोषक तत्व है, जितनी भी सारी चीज़ें उसका कार्य कौन करता है, किडनी ही करती है। लेकिन मान लीजिए किडनी ही नहीं रहेगी तो क्या ही करोगे आप, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये भी हो सकता है अगर एक किडनी नहीं तो एक किडनी में भी इंसान जीवित रह सकता है ना। लेकिन अगर दोनों से खराब हो जाएगा तो फिर कोई भी आइडिया नहीं कि वो जीवित रहे। इफ़ एनी चांस वो जीवित नहीं रह सकता। ओके, तो आई होप मुझे लग रहा है कि किडनी वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।